कैसे हो वैसे ही आना मेरे पास। भगवान कैसे को स्वीकार करते हैं? जैसा है वैसा जाए। जैसे मैं भगवान से कहता हूं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं खल हूं, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। जब मैं भगवान से कहता हूं कि मैं अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अब बताओ आप में से कितने लोग दुष्ट हैं, कितने लोग खल हैं, कितने लोग कामी हैं, कितने लोग क्रोधी हैं, कितने लोग अभिमानी हैं, कितने लोगों के अंदर बुराई है। अब देखो कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि जी हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं। जैसे कि आप हैं तो क्रोधी, हैं तो कामी, हैं तो अभिमानी, पर आप स्वीकार नहीं करते और आप जाते हैं भगवान के आगे, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा हम तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे। अब हम गलतियां स्वीकार करते नहीं, हम हैं कामी और बड़े ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई भगवान ये नहीं कहते कि तुम बड़े ज्ञानी बनो, तुम जैसे हो। भगवान ने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी स्वीकार किया है। एक पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान ने स्वीकार किया है। जब पिंगला नाम की वैश्या को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस पिंगला ने कह दिया था कि मैं वैश्या हूं, मैं पापनी हूं। भगवान ने कहा कि तुमने स्वीकार कर लिया है। जब तुमने अपने अपराधों को स्वीकार किया, याद रखिएगा जिस दिन आप अपने पाप को, अपराध को स्वीकार कर लेंगे और सुधार कर लेंगे, दो चीजें याद रखिए। पहला तो स्वीकार करिए और दूसरा सुधार करिए। गलतियों को स्वीकार करना और प्लस सुधार करना। गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना, ये दो बातें हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं तब भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। पहले आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, मानिए कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मुझ में बुराइयां हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझ में तो कोई बुराई ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे भीतर तो कोई बुराई है ही नहीं। अब जब आपके भीतर कोई बुराई है ही नहीं, ऐसा आप मान चुके हैं, और जबकि भगवान देख रहे हैं कि है, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर बुराई ना हो? हमारे भीतर तो बुराइयां कूट कूट के भरी हैं। हम तो बुराइयों के पुतले हैं, करोड़ों जन्मों से बुरे काम करते आ रहे हैं। वो तो इस जन्म में भगवान ने कृपा कर दी कि भगवान का नाम इस वाणी से निकल रहा है, भगवान में मन लग रहा है कुछ। ये तो बड़ी कृपा प्रभु ने की, बड़े दयालु हैं भगवान, 84 के चक्कर से बचाना चाहते हैं। तो ये दास अनिरुद्ध तो स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं और मैं भगवान के चरणों में समर्पित रहता हूं। जब मैं भगवान के लिए समर्पित हूं तो फिर भगवान भी मेरे लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना कि मैं अर्थात ये दास अनिरुद्ध, जब मेरे जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, तो मुझे लगता है कि भगवान के मैं एक कदम और नजदीक चला गया। द्रौपदी माता पर संकट ना आया होता तो भगवान क्यों आते? सच्चाई तो ये है कि कुंती बुआ ने जानबूझकर कहा कि प्रभु हमें विपत्ति दो, हमें विपत्ति कुंती बुआ ने मांगा। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा, ये विपत्ति दो कन्हैया। कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा जानते हैं? आप लोग तो केवल कथाएं सुनते हैं कि कुंती मां ने दुख मांगा। हम तो प्रैक्टिकल करते हैं कि जब दुख आता है तो हम और उछल करके, जैसे बच्चा उछल कर मां की गोद में भाग जाता है। जब बच्चा कोई संकट देखता है, अच्छा याद रखिएगा,
जब बच्चे के सामने कोई संकट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा मां से दूर चला जाता है खेलने के लिए। बोलो हाँ। लेकिन जब बच्चा देखता है कोई बैल आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कुछ और आ रहा है, उसे लगता है कि खतरा है, तुरंत दौड़ेगा और मां की गोद में उछल के घुस जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सुख आता है तो जैसे बच्चा मां से दूर हो जाता है, ऐसे जब जब जीवन में सुख आता है आपके, तब तब आप भगवान से दूर हो जाते हैं। और जब दुख आता है तो जैसे बच्चा उछल कर मां की गोद में चला जाता है, ऐसे भक्त भगवान की गोद में चला जाता है प्रभु। इसलिए दुख आना जरूरी है, इसलिए दुख आना, हाँ मैं ऐसा मानता हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं। हे प्रभु, ऐसे दुख बार बार आए जिस दुख में आपका स्मरण और बढ़ जाए, आपका चिंतन और बढ़ जाए। कुंती बुआ ने दुख मांगा, आप लोग ये कथा सबने सुनी होगी, पर सुन लेना अलग है, महसूस करना, उसके पीछे का कारण जानना अलग विषय। मैं जानता हूं, मैं भगवान से कहता हूं प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख दीजिए कि मैं बार बार उछलकर आपकी गोद में रहूं। जितना दुख होगा भगवान की याद उतनी अधिक होगी। जब सुख आता है ना तो हमें लगता है कि आप लोग हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, सब पर विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन जब दुख आता है और सबसे निराशा मिलती है, तब भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं होता। कुंती बुआ को विश्वास था अर्जुन मेरा है, विश्वास था कि भीम गदाधर है, इसके गदा का कोई तोड़ नहीं है, अर्जुन के गांडीव का कोई तोड़ नहीं है, धर्मराज के भाले का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जब द्रौपदी को घमंड हो गया कि मेरे पति, तो भगवान ने द्रौपदी के घमंड को तोड़ दिया। कई बार हम लोगों को घमंड हो जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, तब भगवान एक थप्पड़ जमाते हैं, पगला पागल, एक मेरे सिवा कोई नहीं है तेरा। जैसे द्रौपदी को आखिरी में समझ में आया कि ये अर्जुन भीम तो सब कठपुतली है, कौन है सहारा? द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा। तुलसीदास जी ऐसे विश्वास के साथ चले। देखिए जीवन में विपत्ति, जीवन में संकट क्यों आता है? जब सुनार सोने को चमकाना चाहता है तो उसके पहले क्या करता है? बोलो मैया बैठो मेरी माँ, ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ? पीली मैया जल्दी से बैठ जाओ, जा रहे हो तो जल्दी से जाओ, बैठ रहे हो तो जल्दी से बैठो। मैया क्यों नहीं बैठ रही हो गुलाबी मैया, क्यों नहीं सुन रही हो बात? मोबाइल वाली बहन बैठ जाओ। देखो जीवन में जब सोने को सुनार तपाता है तो चमकने के पहले सोने को कहाँ जाना पड़ता है? आग में, भट्टी में। जब आपके जीवन में दुख आए तो सह लेना, भगवान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, और चमकाने के पहले दुखों की भट्टी में भगवान डाल के देखते हैं कि आप कच्चे हैं या पके हैं। तो विपत्ति आपको क्या करती है? और मजबूत करती है, हारना नहीं है। मजबूती से मैं समझ सकता हूं जिनके जीवन में दुख होता है ना, वो बेचारे टूट चुके होते हैं। जब आप पर कोई मुसीबत आ जाती है तो ससुराल पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते, मायके पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते। आप कई बार अपने दुखों में, अपने परेशानियों में अकेले रह जाते हैं। कई बार तो आप पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, और कई बार पति भी नहीं होता या स्त्री भी नहीं होती, पुरुष या स्त्री अकेली रह जाती है या अकेला रह जाता है। वो जो कठिन समय है ना,
उसमें आपको धैर्यता से काम लेना चाहिए, अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। यदि अच्छा समय गुजरता है ना तो बुरा समय भी गुजर जाता है, बस आपको धैर्य नहीं खोना है। यदि आप उसने धैर्यता पूर्वक उस कठिन समय को गुजार दिया तो आपका इंतजार करने के लिए एक अच्छा समय हाथ पसारे खड़ा होता है, एक अच्छा समय आपका स्वागत कर रहा होता है। अच्छे समय तक पहुंचने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है सबको। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। राम जी 14 साल वनवास पूरा करके आए, उसके बाद राम जी राजा बने। राम के राजा बनने के पहले, राम के अच्छे दिन आने के पहले, राम के समय में कठिन समय आया। राम के कठिन दिन आए और एक दिन नहीं आया, 14 साल आए। और धन्य है, प्रत्येक प्राणी को राम से सीखना चाहिए कि जब कठिन समय आपके जीवन में आए तब आपको क्या करना चाहिए। राम के जैसा धैर्य ले आना चाहिए, राम के जैसा संयमी बन जाना चाहिए, राम के जैसे अपने चरित्र को बना लेना चाहिए कठिन दिनों में। ये राम, पता नहीं आप लोग कथाओं को सुनने के हिसाब से सुनते हैं। मैं चाहता हूं आप कथाओं को सुने ना, कैसे हो वैसे ही आना मेरे पास। भगवान कैसे को स्वीकार करते हैं, जैसा है वैसा जाए। जैसे मैं भगवान से कहता हूं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं खल हूं, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। जब मैं भगवान से कहता हूं कि मैं अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अब बताओ आप में से कितने लोग दुष्ट हैं, कितने लोग खल हैं, कितने लोग कामी हैं, कितने लोग क्रोधी हैं, कितने लोग अभिमानी हैं, कितने लोगों के अंदर बुराई है। अब देखो, कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि जी हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं। जैसे कि आप हैं तो क्रोधी, हैं तो कामी, हैं तो अभिमानी, पर आप स्वीकार नहीं करते और आप जाते हैं भगवान के आगे, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा हम तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे। अब हम गलतियां स्वीकार करते नहीं, हम हैं कामी और बड़े ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, भगवान ये नहीं कहते कि तुम बड़े ज्ञानी बनो, तुम जैसे हो। भगवान ने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी स्वीकार किया है। एक पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान ने स्वीकार किया है। जब पिंगला नाम की वैश्या को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस पिंगला ने कह दिया था कि मैं वैश्या हूं, मैं पापनी हूं। भगवान ने कहा कि तुमने स्वीकार कर लिया है। जब तुमने अपने अपराधों को स्वीकार किया, याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने पाप को, अपराध को स्वीकार कर लेंगे और सुधार कर लेंगे, दो चीजें याद रखिए। पहला तो स्वीकार करिए और दूसरा सुधार करिए। गलतियों को स्वीकार करना और प्लस सुधार करना, गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना, ये दो बातें हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं, तब भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। पहले आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, मानिए कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मुझ में बुराइयां हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझ में तो कोई बुराई ही नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे भीतर तो कोई बुराई है ही नहीं। अब जब आपके भीतर कोई बुराई है ही नहीं, ऐसा आप मान चुके हैं, और जबकि भगवान देख रहे हैं कि है, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर बुराई ना हो। हमारे भीतर तो बुराइयां कूट कूट के भरी हैं। हम तो बुराइयों के पुतले हैं, करोड़ों जन्मों से बुरे काम करते आ रहे हैं। वो तो इस जन्म में भगवान ने कृपा कर दी कि भगवान का नाम इस वाणी से निकल रहा है, भगवान में मन लग रहा है कुछ। ये तो बड़ी कृपा प्रभु ने की, बड़े दयालु हैं भगवान, 84 के चक्कर से बचाना चाहते हैं। तो ये दास अनिरुद्ध तो स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं,
और मैं भगवान के चरणों में समर्पित रहता हूं। जब मैं भगवान के लिए समर्पित हूं तो फिर भगवान भी मेरे लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना कि मैं अर्थात ये दास अनिरुद्ध, जब मेरे जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, तो मुझे लगता है कि भगवान के मैं एक कदम और नजदीक चला गया। द्रौपदी माता पर संकट ना आया होता तो भगवान क्यों आते? सच्चाई तो ये है कि कुंती बुआ ने जानबूझकर कहा कि प्रभु हमें विपत्ति दो, हमें विपत्ति। कुंती बुआ ने मांगा, विपदा संतु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम। विपदा, ये विपत्ति दो कन्हैया। कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा जानते हैं? आप लोग तो केवल कथाएं सुनते हैं कि कुंती माँ ने दुख मांगा। हम तो प्रैक्टिकल करते हैं कि जब दुख आता है तो हम और उछल करके, जैसे बच्चा उछल कर माँ की गोद में भाग जाता है। जब बच्चा कोई संकट देखता है, अच्छा याद रखिएगा, जब बच्चे के सामने कोई संकट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा माँ से दूर चला जाता है खेलने के लिए। बोलो हाँ। लेकिन जब बच्चा देखता है कोई बैल आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कुछ और आ रहा है, उसे लगता है कि खतरा है, तुरंत दौड़ेगा और माँ की गोद में उछल के घुस जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो सुख आता है तो जैसे बच्चा माँ से दूर हो जाता है, ऐसे जब जब जीवन में सुख आता है आपके, तब तब आप भगवान से दूर हो जाते हैं। और जब दुख आता है तो जैसे बच्चा उछल कर माँ की गोद में चला जाता है, ऐसे भक्त भगवान की गोद में चला जाता है प्रभु। इसलिए दुख आना जरूरी है, इसलिए दुख आना, हाँ मैं ऐसा मानता हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं। हे प्रभु, ऐसे दुख बार बार आए जिस दुख में आपका स्मरण और बढ़ जाए, आपका चिंतन और बढ़ जाए। कुंती बुआ ने दुख मांगा। आप लोग ये कथा सबने सुनी होगी, पर सुन लेना अलग है, महसूस करना, उसके पीछे का कारण जानना अलग विषय। मैं जानता हूं, मैं भगवान से कहता हूं प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख दीजिए कि मैं बार बार उछलकर आपकी गोद में रहूं। जितना दुख होगा भगवान की याद उतनी अधिक होगी। जब सुख आता है ना तो हमें लगता है कि आप लोग हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, सब पर विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन जब दुख आता है और सबसे निराशा मिलती है, तब भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं होता। कुंती बुआ को विश्वास था अर्जुन मेरा है, विश्वास था कि भीम गदाधर है, इसके गदा का कोई तोड़ नहीं है, अर्जुन के गांडीव का कोई तोड़ नहीं है, धर्मराज के भाले का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जब द्रौपदी को घमंड हो गया कि मेरे पति, तो भगवान ने द्रौपदी के घमंड को तोड़ दिया। कई बार हम लोगों को घमंड हो जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, तब भगवान एक थप्पड़ जमाते हैं, पगला पागल, एक मेरे सिवा कोई नहीं है तेरा। जैसे द्रौपदी को आखिरी में समझ में आया कि अर्जुन भीम तो सब कठपुतली है, कौन है सहारा? द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा। तुलसीदास जी ऐसे विश्वास के साथ चले। देखिए जीवन में विपत्ति, जीवन में संकट क्यों आता है? जब सुनार सोने को चमकाना चाहता है तो उसके पहले क्या करता है? बोलो मैया बैठो मेरी माँ, ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ? पीली मैया जल्दी से बैठ जाओ, जा रहे हो तो जल्दी से जाओ, बैठ रहे हो तो जल्दी से बैठो। मैया क्यों नहीं बैठ रही हो गुलाबी मैया?
क्यों नहीं सुन रही हो बात मोबाइल वाली बहन, बैठ जाओ। देखो, जीवन में जब सोने को सुनार तपाता है तो चमकने के पहले सोने को कहां जाना पड़ता है? आग में, भट्टी में। जब आपके जीवन में दुख आए तो सह लेना, भगवान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, और चमकाने के पहले दुखों की भट्टी में भगवान डाल के देखते हैं कि आप कच्चे हैं या पके। तो विपत्ति आपको क्या करती है? और मजबूत करती है, हारना नहीं है। मजबूती से मैं समझ सकता हूं, जिनके जीवन में दुख होता है ना, वो बेचारे टूट चुके होते हैं। जब आप पर कोई मुसीबत आ जाती है तो ससुराल पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते, मायके पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते। आप कई बार अपने दुखों में, अपने परेशानियों में अकेले रह जाते हैं। कई बार तो आप पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, और कई बार पति भी नहीं होता या स्त्री भी नहीं होती, पुरुष या स्त्री अकेली रह जाती है या अकेला रह जाता है। वो जो कठिन समय है ना, उसमें आपको धैर्यता से काम लेना चाहिए, अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। यदि अच्छा समय गुजरता है ना, तो बुरा समय भी गुजर जाता है, बस आपको धैर्य नहीं खोना है। यदि आप उसने धैर्यता पूर्वक उस कठिन समय को गुजार दिया तो आपका इंतजार करने के लिए एक अच्छा समय हाथ पसारे खड़ा होता है, एक अच्छा समय आपका स्वागत कर रहा होता है। अच्छे समय तक पहुंचने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है सबको, सबको। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। राम जी 14 साल वनवास पूरा करके आए, उसके बाद राम जी राजा बने। राम के राजा बनने के पहले, राम के अच्छे दिन आने के पहले, राम के समय में कठिन समय आया। राम के कठिन दिन आए, और एक दिन नहीं आया, 14 साल आए। और धन्य है, प्रत्येक प्राणी को राम से सीखना चाहिए कि जब कठिन समय आपके जीवन में आए तब आपको क्या करना चाहिए। राम के जैसा धैर्य ले आना चाहिए, राम के जैसा संयमी बन जाना चाहिए, राम के जैसे अपने चरित्र को बना लेना चाहिए कठिन दिनों में। ये राम, पता नहीं आप लोग कथाओं को सुनने के हिसाब से सुनते हैं। मैं चाहता हूं आप कथाओं को सुने ना, कथाओं को जिए। अरे अब बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे, गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना,